भारत माता की। भी तिरंगा में लपेट के आया। मैं तो 4 किलोमीटर दूर से जा करके उसको मतलब कि स्वागत करके लाया। कहीं ना आंख में आंसू थे। आंख में तो आंसू था ही। उसके लिए हर आदमी का लाल लाल होता है। उसकी माँ की पिया क्या गुजर रही है वो हम नहीं बता सकते हैं। वो एक माँ ही बता सकती है कि उसको कितना दर्द है। धन्य प्रभु। लेकिन क्या कहिएगा, हम इकलौता तो पुत्र, इकलौता पुत्र। किस पर्व त्योहार की बात करते हैं आप? उसी पर्व त्योहार की कि आपके होली में मैं अगर अबीर नहीं लगाऊं, इस दाढ़ी में अबीर नहीं लगे तो वो होली यहाँ हमारे यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, क्या बात है। और उस मिथिलेश के यहाँ से अगर उसके भैंस का दूध मेरे यहाँ नहीं आए तो कसम खुदा की मेरा ईद नहीं होगा। क्या बात है, गजब, दिल जीत लिया आपने। उसी हिंदुस्तान की बात करते हैं आप। उसकी माँ उसके बाप दोनों जब हमको देखे तो लिपट के रोने लगे। और उस वक्त तक उन दोनों ने रोया जब तक उन लोगों वो बेहोश नहीं हो गए। आपसे लिपट के रोते रोते बेहोश हो गए। इस दर्द को क्या कहूँ। आपके आंखें निकल रहे हैं सर। काश के मेरे इस पैगाम को उन सियासी रहनुमाओं तक आप पहुंचा दीजिए कि सर से बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखा बचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया कि अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। वाह, क्या बात है। मिथिलेश गजब। वो लड़ेगा, हिफाजत वही करेगा और एक कुर्सी के लिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जी हमारे सत्यनारायण भाई हैं। अरे वाह जी, हमारे माता पिता को ये मानते हैं, इनके भाई बहन को सबको हम लोग मानते हैं। इनके मतलब कि इनकी तो कोई फर्क नहीं है सर, कोई फर्क नहीं है भाई। हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, हमारे त्योहार में छठ में ये हमारे घर ठेकुआ भेजते हैं, हम सेवई में इनके यहाँ चीनी सेवई भेजते हैं। गए तो मेरा तो लग रहा था कि आधा पैर ही जमीन में धंस गया है। लेकिन क्या करें, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए रोना आ ही जाता है। और ऐसा मत समझिए कि हम टोपी वाले हैं, हम मुसलमान हैं, उसको हमको क्या मतलब। जी नहीं, वो मेरे बगल का पड़ोसी का पोता था, मेरा भी पोता था वो। और देश के लिए कुर्बान हुआ। हमको नहीं बल्कि हमारे पंचायत ही को नहीं बल्कि आदापुर प्रखंड के लिए वो नमूना और ऐसा कुर्बान। जय माता की जय, जिंदाबाद। शहीदों की शहादत पर सियासत करने वालों तुम, शहीदों के शहादत पर सियासत करने वाले तुम, जरा सीने में अपने कुव्वते फौलाद पैदा कर। जिगर के लाल खोने का भला तुमको खबर क्या है? जिगर के लाल के खोने की भला तुमको खबर क्या है? वतन के वास्ते तुम भी तो कोई औलाद पैदा कर। क्या बात है। एक चिराग जो हम लोग जलाए थे मिथिलेश की शक्ल में, वो 48 घंटा पहले पौने 3 बजे रात को खबर आती है कि आपका जलाया हुआ चिराग बुझ गया। सेवा करते हुए, देश की रक्षा करते हुए आपका लाल देश की खातिर कुर्बान हो गया। मिथिलेश की खिड़की हमारी खिड़की से खुलती है, आवाज़ आती है उसके माँ की रोने की। अचानक आँख खुलती है, जाके देखता हूँ, पता चलता है कि मिथिलेश को भगवान ले गए। मिथिलेश क्या कह के बुलाते थे? मिथिलेश हमको बाबा कह के बुलाते थे। वो ये सेवक भाई का पोता था, तो मेरा भी पोता ही हुआ, इसलिए वो हमको बाबा कह के बुलाते थे। हमारा घर के बगल का बच्चा था और उसके पापा 3 भाई हैं। तीनों भाई के सारे औलाद में वो सबसे बेस्ट लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। वैसा शायद ही नमूना मिलता है। उसके इसी नमूने करतूत के चलते वो देश के लिए चुना भी गया। और जिस तरह से वो देश की सेवा करता रहा और देश की सेवा में अपने जान कुर्बान कर दिया, तो हम कहेंगे कि जिस तरह से एक सपूत
अपने माता पिता के लिए आखिरी वक्त में सेवा करता है, तो अब तो वो देश की खातिर सेवा करते करते कुर्बान हो गया। अब रो रहे थे, आंखें नम था। नहीं तो हम, जाहिर सी बात है, जब मैं सुना उसके घर पे गए तो मेरा तो लग रहा था कि आधा पैर ही जमीन में धंस गया है। लेकिन क्या करें, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए रोना आ ही जाता है। और ऐसा मत समझिए कि हम टोपी वाले हैं, हम मुसलमान हैं, उसको हमको क्या मतलब। जी नहीं, वो मेरे बगल का पड़ोसी का पोता था, मेरा भी पोता था वो, और देश के लिए कुर्बान हुआ। हमको नहीं, बल्कि हमारे पंचायत ही को नहीं, बल्कि आदापुर प्रखंड के लिए वो नमूना और ऐसा कुर्बान गर्व हुआ कि उसका बनना चाहिए अपने बेटे। एकदम उसको तो सैल्यूट मार करके हम आ रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। वो तो नासमझ लोग होते हैं, अशिक्षित लोग होते हैं जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। देश के नाम पर हिंदू मुस्लिम सब एक है और एक होकर ही काम करना चाहिए। कुछ लोग नासमझ लोग धर्म के नाम पर बांटते हैं देश को, वो देश के मतलब कि अच्छा समझने वाले नहीं देश लोग। का लागत लहन बाबा पोता पोता, तो क्या कहिएगा आप? आपका पोता आज बुझ गया, चिराग देश के लिए कुर्बान हो गया। क्या कहेंगे। आंख नम है, आंखें नम है, बोली नहीं जाती। याद आ रही है, गर्व है कहीं ना कहीं। एकदम आत्मा में बहुत दहकन है। हाँ, हाँ, बात होती थी, आता था तो। हाँ? क्या कहें क्या नहीं। उसके पिता क्या करते थे तो? खेती गृहस्थी, चेमनी पे भी काम करते थे। हाँ, चिमनी पर काम करती। हाँ, क्या नाम हुआ बाबा आपका? हमारा सत्यनारायण भावत पंडित जी हैं। जी नहीं, यादव। हाँ। अब ये देखिए, ये दोनों इनके पोशाक से देखिए क्या लगता है। लगता है कि ये बाबा हैं और ये मौलवी साहब हैं, और दोनों के पोता लगते थे। दोनों के पोता, हम भी दोनों भाई हैं। दोनों भाई हैं? नहीं, हमारे सत्यनारायण भाई हैं अरे वाह। जी। हमारे माता पिता को ये मानते हैं, इनके भाई बहन को सबको हम लोग मानते हैं। इनके मतलब कि इनकी हम तो लोग में कोई फर्क नहीं है सर, हम्म, कोई फर्क नहीं है भाई। हम लोग मिलजुल के रहते हैं। हाँ, हमारे त्योहार में, छठ में ये हमारे घर ठेकुआ भेजते हैं, हम सेवई में इनके यहाँ चीनी सेवई भेजते हैं। हम लोग मिलजुल के रहते हैं। तिरंगा में लपट के आ गए। आज लाल भी तिरंगा में लपेट के आया। मैं तो 4 किलोमीटर दूर से जा करके उसको मतलब कि स्वागत करके लाया। कहीं ना आंख में आंसू थे। आँख में तो आंसू था ही। उसके लिए हर आदमी का लाल लाल होता है। उसकी माँ की पिया क्या गुजर रही है वो हम नहीं बता सकते हैं, वो एक माँ ही बता सकती है कि उसको कितना दर्द है। धन्य प्रभु। हाँ। लेकिन क्या कहिएगा, हम तो हाँ। इकलौता पुत्र। अब तो उसके भाई बहन, एक बहन है और उसके माता पिता हैं, उसके दादी भी जिंदा हैं। अब जो वो देश की सेवा कर रहा था, बुढ़ापे में बेटा माँ बाप की सेवा करता है, अब उस बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा? तो हम सरकार से यही करेंगे कि उनकी सेवा के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले, ताकि उसकी बहन की, जो उसकी जैसे मिथिलेश की जो इच्छा थी कि हम अपनी बहन की शादी इस शान बान से करेंगे, तो सरकार को चाहिए कि उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसकी बहन का कोई ना कोई मतलब कि जॉब लगवा दे, कोई नौकरी लगवा। करते हैं चाचा, आप सांसद भी नहीं आए, न विधायक आए यहाँ के। ये तो उन लोगों की पता नहीं, राजनीति की बात है, वरना अगर वाकई राजनीति से उठ के आना चाहिए। राजनीतिक की बात अलग है। वो अगर यहाँ के थे, समाज ने उनको चुना है, चाहे वो संसद हो चाहे विधायक हो, इसी समाज ने, हम ही लोगों ने उनको वोट दे के जिताया है। और हमारे लाल के आखिरी टाइम में वो हमारा साथ नहीं दिए, तो ये अच्छा नहीं किया। आना चाहिए था, आखिरी संस्कार में शामिल होना चाहिए था। अब पता नहीं दुर्भाग्यपूर्ण उनका क्या मतलब परिस्थिति है वो जानते हैं, लेकिन नहीं, सारी परिस्थिति को छोड़ करके और आना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, मिथिलेश को आप लोग सैल्यूट करना चाहेंगे? मिथिलेश को हम लोग सब सैल्यूट करते हैं कि मिथिलेश यादव जिन अमर रहे, मिथिलेश यादव अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हमारा फौजी कैसा हो, हमारा मिथिलेश फौजी कैसा हो।
देखिए ये चाचा मौलवी साहब हैं और ये पंडित जी के पोशाक में आपको दिख रहे होंगे। ये दोनों चाचा ने अपने आज हमने कहा पोते कि को हम भाई भाई हैं। हाँ बिल्कुल, एक पोते को अपना श्रद्धांजलि दिया और शहादत में शामिल हुए और पूरे जोश और खरोश के साथ। कहीं ना कहीं दोनों चाचा का आंखें नम थी। आखिरी बार याद भी किया गया और आखिरी बार विदाई में सैल्यूट भी मारा गया। खबर कैसी लगी कमेंट में अपना राय बताइएगा जरूर और जय माता दी जरूर लिखना मत भूलिएगा। जय हिंद।